Hello student, how are you? Fine. तो myself Professor D.N. पांडे, स्टेशन और फतुहा पटना। तो आप सभी को स्वागत है। तो चलिए, मैं कल एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर बताया था और आज कुछ एल्डिहाइड ग्रुप से बचा हुआ है जिसको बताकर मैं एक कीटोन ग्रुप शुरू करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पहले देखेंगे ध्यान लगाकर कि ये क्या है। एल्डिहाइड में इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम CHO OCH3 OH, ये हो गया इसका कॉमन नेम वैनिलीन होती है। वैनिलीन तो इसका कॉमन नेम वैनिलीन होती है। जैसे वैनिला फ्लेवर, तो वैनिला फ्लेवर जो होती है एक प्रकार का फ्लेवर है और इन सभी पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थों में किया जाता है, भोजन में, जैसे चॉकलेट में, ब्रेड में, मिठाइयों में, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है टेस्टी के लिए, सुगंध के लिए, इस सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है वैनिलीन हो गया, वैनिलीन। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा? आयुपैक नेम को आई से सूचित करते हैं, आयुपैक नेम। तो यहाँ एल्डिहाइड हो गया, 3 पर मेथॉक्सी है, 1 यहाँ से कार्बन होगा, 1 2 3 4। तो ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ जो है मेथॉक्सी है, यहाँ हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी पहले सब्स्टिट्यूएंट है, मेथॉक्सी है, हाइड्रोक्सी है। तो पहले उसमें क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी के हाइड्रोक्सी, पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे। हाइड्रोक्सी कहाँ है? 4 पर। तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी। और ये क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी और CHO लेकर ये पूरा संरचना क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वैनिलीन है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो है आपको 1 कार्बन जहाँ एल्डिहाइड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है, और नंबरिंग स्टार्ट होगी तो ये 1 2 3 जैसे इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है 4 पर पड़ेगा। इधर से भी आते हैं तो 4 पर, लेकिन इधर से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 पर पड़ जाएगा, इसलिए रंग हो जाएगा। इसलिए इधर से आएंगे तो दोनों नज़दीक पड़ेगा, ये भी। तो पहले 2 चीज़ है, हाइड्रोक्सी है, मेथॉक्सी है। तो अल्फ़ाबेट में कौन आता है? पहले H आता है, इसके बाद M आता है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो ये हो गया। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला लिख लिए इसको। चलिए अगला जो है, हम यहाँ OH कर दिए, यहाँ CHO कर दिए, OH कर दिए, CHO कर दिए। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम साइलिसैल्डिहाइड, सैल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया सैलिसैल्डिहाइड।
ये भी जो है फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है, ये जो है ये भी जो है सुगंधित पदार्थ हैं। मैंने ये फ्लेवर में भी आता है। फ्लेवर एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है जिसका उपयोग मिठाइयों में मैंने बताया, तो इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, इसमें OH है, CHO है, तो कार्बन काउंट कहाँ से होगा 1, ये 2, 1 2, तो 1 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी है। एल्डिहाइड जहाँ रहेगा वहाँ से कार्बन जो है पहला होगा वो, इसके बाद ये दूसरा, तो ये 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी। IUPAC नेम में 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, इसे फटाफट नोट करेंगे या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए यहाँ देखिए अगला ये यहाँ है CHO, ये CH हो गया, 11CH हो गया, CHO हो गया। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम करनी है, तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसके साथ ये लगा हुआ है फेनाइल। ये क्या है फेनाइल, ठीक है। तो ये फेनाइल लगा हुआ है, तो 1 2 3, फेनाइल कहाँ है 3 पर, तो यहाँ लिखेंगे 3 फेनाइल, 3 फेनाइल, 3 फेनाइल। इसके बाद 1 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए इन 2 इन, और एल्डिहाइड के लिए AL, एल्डिहाइड के लिए AL या 1 AL, तो 3 फेनाइल, 1 2 3, 3 पर फेनाइल है, 2 पर इन है, डबल बॉन्ड है, 2 पर क्या है इन है, ठीक है। और इसके बाद जो है 2 पर इन है और 1 पर क्या हो गया L हो गया। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो इसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है प्रोप छूट रहा है ना। ये 1 2 3 है, 3 कार्बन, तो प्रोप छूट गया। प्रोप किसको कहा जाता है 3 को क्या कहा जाता है प्रोप, ठीक है प्रोप। तो ये प्रोप हो जाएगा, ये 3 फेनाइल प्रोप, इसके बाद 2 इन प्रोप, 2 इन, और एक पर क्या है एल्डिहाइड या 2 प्रोपिनल भी बोल सकते हैं, 2 प्रोपिनल अलग लिख देते हैं, 2 इन है ना प्रोप, 2 इन 1 OL 1 L, ऐसे भी 3 फेनाइल, 3 के साथ फेनाइल है, 3 के साथ क्या है फेनाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 3, 1 2 3, तो प्रोप। इसके बाद 2 पर क्या है डबल बॉन्ड 2 इन, और एक पर क्या है एल्डिहाइड, तो 1 AL, या ऐसे भी इसका IUPAC नेम लिखा जाता है क्या 1 2 3, तो 3 फेनाइल, 3 के साथ फेनाइल है, 3
फेनाइल, 3 फेनाइल, यहाँ लिख देते हैं 3 फेनाइल, 3 फेनाइल, 3 फेनाइल। और इसके बाद है ना प्रो 2, यहाँ लिखिए 2 प्रोपीनल, 2 प्रोपीनल, 2 पर क्या डबल बॉन्ड 2 प्रोप, और इसके साथ इन लगा दिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, इन क्या हो गया डबल बॉन्ड के लिए, इन क्या हो गया डबल बॉन्ड के लिए, एल हो गया एल्डिहाइड के लिए, एल क्या हो गया एल्डिहाइड के लिए। तो 3 फेनाइल 2 प्रोपीनल, 2 प्रोपीनल, तो 3 फेनाइल 2 प्रोपीनल, इसका IUPAC नेम हो गया किसका, सिनेमल्डिहाइड का। तो माय डियर स्टूडेंट, सिनेमल्डिहाइड का IUPAC नेम समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लिए इसको, देखिए जल्दी। 2 इन 1, 2 इन है, 1 AL है, 1 AL, 1 AL, तो 3 फेनाइल प्रोप 2 इन 1 AL। क्लियर, आप समझ गए इस बात को। तो ये माय डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड का IUPAC नेम मैंने बताया, एल्डिहाइड का IUPAC नेम। अब चलिए हम लोग चलते हैं कीटोन में, कीटोन, कीटोन, कीटोन। तो ये माय डियर स्टूडेंट कीटोन, ये कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O और CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O, ये CO जो है, CO जो है इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो CO कम दूरी पर होना चाहिए, है ना, CO कम दूरी पर होना चाहिए। और इसमें CO हमेशा काउंट होगा। एल्डिहाइड में था कि CHO कभी कभी काउंट नहीं होता था, तो कभी कभी काउंट नहीं होता था तो कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाता था। लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O हमेशा काउंट होगा और ये नियरेस्ट होगा, सबसे कम दूरी पर होगा, उसी ओर से नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम क्या है एसीटोन, एकदम ख्याल रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एसीटोन, या डाई मेथाइल कीटोन, या क्या है 2 मेथाइल, और ये कीटोन ग्रुप है डाई मेथाइल कीटोन, डाई मेथाइल कीटोन, डाई मेथाइल कीटोन, ठीक है। लेकिन IUPAC नेम के लिए, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के लिए कार्बन की संख्या कितनी है 3 प्रोप, और ये कार्बन इस कार्बन से, है ना, ये तीनों कार्बन एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुटे हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से जुटे हैं प्रोप AN, और इसके बाद कीटोन के लिए ONE लगता है, कीटोन के लिए ONE, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स है, कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है सफिक्स, कीटोन के लिए सफिक्स ONE लगता है। तो सफिक्स क्या हो गया ONE, लास्ट में जो लगता है सफिक्स, पहले लगता है वो प्रीफिक्स, पहले लगेगा तो प्रीफिक्स, बाद में लगेगा तो सफिक्स। तो ये ONE लगा तो ये सफिक्स हो गया, क्या हो गया सफिक्स। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन के ई को हटाकर ONE जोड़ दिया जाता है। यहाँ समझ में नहीं आता है तो यहाँ लिख देते हैं एल्केन के ई को हटाकर ONE जोड़ दिया जाता है तो एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोन। एल्केन के ई को हटाकर ONE जोड़ देंगे तो एल्केनोन, एल्केनोन या एल्केनओन, ठीक है। तो ये किसका कीटोन का IUPAC नेम हुआ, ये दिस इज IUPAC नेम ऑफ कीटोन, दिस इज IUPAC नेम
ऑफ कीटोन, दिस इज IUPAC नेम ऑफ कीटोन। यानी कीटोन का पूछा जाए कि IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनोन, एल्केनोन। एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनल। एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल, जो बताया गया था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान देंगे, पीछे वाले एल्कोहल वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें सबका बताया गया है कि एल्कोहल के IUPAC नेम क्या होगा, एल्कोहल के IUPAC नेम क्या होगा, ईथर का IUPAC नेम क्या होगा, ये सभी चीज़ बताया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे कि कीटोन का IUPAC नेम एल्केनोन हो गया और उस आधार पर इसमें कार्बन की संख्या 3 है। तो प्रोप, ये डबल बंड है, ये सॉरी ये क्या है, सिंगल बंड है, ये सभी सिंगल बंड है। तो N और ये C डबल बंड O के लिए, माने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बंड है यहाँ। तो ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप है तो ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओन। तो ये ओन हो गया तो प्रोपेनोन, या इसको ये लिख लिए, दिस इज माने दिस इज होना चाहिए ना, दिस इज IUPAC नेम ऑफ कीटोन, माने दिस इज एल्केनोन क्या हो गया, IUPAC नेम ऑफ कीटोन हो गया, IUPAC नेम ऑफ कीटोन। क्लियर। तो ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा में प्रो है ना, क्या, प्रोपेन, और ये जो है ओन कहाँ है, ओन कहाँ है, 1-2 पर है, तो 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, 2 पर है तो 2 ओन। क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे जनरली जो है 1 2 3 है ना, 2 पर है तो 2 पर है तो उसके लिए पोजीशन नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, और पोजीशन दे भी सकते हैं तो प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा। ठीक है। तो 2 के लिए अक्सर हाँ कहीं भी नहीं देखे होंगे कि पोजीशन दिया जाता है, लेकिन पोजीशन भी दे देंगे, पोजीशन भी दे देंगे तो गलत नहीं होगा। यानी ये भी जो है सही है और ये भी सही है, दोनों सही है IUPAC नेम। क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, अगला IUPAC नेम, अगला IUPAC नेम, ये मान लीजिए कि ये हो गया, ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसलिए C डबल बॉन्ड O इधर से कम दूरी पर होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा 2 होगा। तो इस 1 के साथ, पहले कार्बन के साथ ये जो जुटा हुआ है ना, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। यानी 1 साइक्लोप्रोपाइल, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2, तो 8 हो जाएगा, 8, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटे हुए हैं तो एथेन, और ये कीटोन के लिए ONE, एथेनोन। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोन, या एथेनोन या एथेनोन। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोन, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेन 1 ओन, एथेन लिखेंगे। इसके बाद 1 पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ONE। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेन 1 ओन। क्लियर। तो ये भी हो जाएगा एथेन 1 ओन। तो ये भी सही, दोनों IUPAC नोमेनक्लेचर है, दोनों क्या IUPAC नोमेनक्लेचर है, किसका, इस संरचना का। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया, इसको जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लिए।
अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये इसका नाम होगा कॉमन नेम एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन, ये कॉमन नेम हो गया एसिटोफिनॉन। कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटोफिनॉन। इसका आईयूपीएसी नेम करना है, आईयूपीएसी नेम करना है तो 1 2 पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो ये पहला कार्बन के साथ क्या है? फिनाइल है। पहला कार्बन के साथ क्या है? फिनाइल। तो 1 फेनाइल, 1 आईयूपीएसी ने 1 फेनाइल, 1 पर क्या है? फेनाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या क्या है? 2। तो एथ और ये सिंगल बॉन्ड द्वारा है तो एथेन। और ये C डबल बॉन्ड वो कहाँ है? 1 पर है तो 1 ओन या 1 प्रोपाइल, 1 फेनाइल, 1 फेनाइल है ना, एथेनोन। 1 फेनाइल एथेनोन भी कर सकते हैं, 1 फेनाइल एथेनोन या 1 फेनाइल 1 एथेनोन, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 फेनाइल एथेनोन भी कर सकते हैं। 1 फेनाइल एथेनोन, क्योंकि दो ही को कार्बन है। 1 फेनाइल एथेनोन, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 फेनाइल एथेनोन, 1 फेनाइल 1 एथेनोन। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 1 फेनाइल एथेन 1 ओन, या 1 फेनाइल एथेनोन, या 1 फेनाइल 1 एथेनोन। तो माय डियर स्टूडेंट, एसिटोफिनॉन हो गया। तो एसिटोफिनॉन में 2 कार्बन है, इसलिए एथेन 1 के साथ क्या है? C डबल बॉन्ड है तो ऊन, या 1 फेनाइल एथेनोन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 फेनाइल 1 एथेनोन। क्लियर? 1 एथेनोन, चूँकि ये जो है 1 पर ON ही है, ये 1 पर क्या है? कीटोन है, इसलिए एथेनोन। तो ये एसिटोफिनॉन है। ये जो कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनॉन। उसी तरह से ये देखिए, ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, ये इसका कॉमन नेम हो गया बेंजोफिनॉन। कॉमन नेम क्या होगा? बेंजोफिनॉन, ये कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम, एक इधर भी फेनाइल, इधर भी फेनाइल, 2 फेनाइल हो गया, यानी डाईफेनाइल। यहाँ लिख सकते हैं डाईफेनाइल, और 1 कार्बन है तो मेथेनोन, डाईफेनाइल मेथेनोन, डाईफेनाइल मेथेनोन। 2 फेनाइल हो गया, 1 कार्बन है तो मेथेनोन, डाईफेनाइल मेथेनोन। तो डाईफेनाइल मेथेनोन क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? क्लियर है ना? ये इधर भी फेनाइल, इधर भी फेनाइल, डाईफेनाइल पहले कार्बन के साथ है, तो पहला कार्बन के साथ रहता है और 1 ही कार्बन है, इसलिए इसमें इतना भी लिख देंगे डाईफेनाइल, और 1 कार्बन है तो मेथेनोन। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी नेम ये जो है इसका कोई कॉमन नेम का कोई जो है नियम नहीं होता है, कॉमन नेम का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम का नियम होता है, और नियम के अनुसार हम लोग लिखते हैं। नियम के अनुसार क्या करते हैं? लिखते हैं। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कॉमन नेम बन गया तो बन गया,
है ना। तो इसलिए कॉमन नेम का उतना महत्व नहीं होता है जितना IUPAC नेम का। कॉमन नेम हर का एक ही दो का इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। तो इस तरह के हर का दो दो का या तीन तीन का कॉमन नेम का महत्व है। बाकी जो है सबका IUPAC नेम माने IUPAC नेम का महत्व है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखिए ये ऐसे रहे CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो C डबल बॉन्ड O किधर से कम दूरी पर है? इधर से। ये 3 पर है, इधर से 4 पर है, तो इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या कहते हैं? IUPAC नेम। कॉमन नेम इस सब का कॉमन नेम अटपटाव होता है, इसलिए इस सब का IUPAC नेम होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आता है, IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आता है। तो माय डियर स्टूडेंट 1 2 3 टोटल कार्बन की संख्या क्या है? 6। तो हेक्स, क्या हेक्स, और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, सब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो हेक्सेन। इसके बाद 1 2 3 है, 3 पर क्या है? C डबल बॉन्ड 3 ओन हेक्सेन 3 ओन है ना, या 3 हेक्सेनोन या 3 हेक्सेनोन कहिए या हेक्सेन 3 ओन कहिए, हेक्सेन 3 ओन। तो ये माय डियर स्टूडेंट इस तरह से इसमें यदि आपको है ना सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो तो सब्स्टिट्यूट को भी उसी तरह से जिधर से कीटोन ग्रुप कम दूरी पर होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C, ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH2 CH3। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 पर है, इधर से 3 पर है। तो इधर से आकर पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो 1 2 3 4 पर क्या है? 2 मेथाइल है, तो 4 डाई मेथाइल 4 डाई मेथाइल इधर से आकर, क्योंकि इधर से C डबल बॉन्ड O कम दूरी पर है, लिस्ट पर है। तो 4 डाई मेथाइल, और इसके बाद कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हेक्स 4 डाई मेथाइल हेक्स, और सब जो है सिंगल बॉन्ड से है, सब सिंगल बॉन्ड से है, तो N सिंगल बॉन्ड से N। इसके बाद 1 2 3 पोजीशन पर क्या है? ये है C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, तो ओन 3 ओन क्या हो गया? 3 ओन। तो आप कीटोन का नोमेनक्लेचर इस तरह से किया जाता है, कीटोन का नोमेनक्लेचर इस तरह से किया जाता है। क्लियर? तो ये आप समझ गए ना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यदि समझ गए तो कीटोन का नोमेनक्लेचर इसी तरह से होता है, कीटोन का नोमेनक्लेचर इसी तरह से होता है, और इस तरह से देख कर आएंगे तो जो शेष बचा हुआ नोमेनक्लेचर है हम नेक्स्ट डे पूरा कर देंगे। इसके बाद हम इसको बनाने का विधि बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, यूजेज बताएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के विधि, प्रॉपर्टीज, बहुत सारे रिएक्शन, रोजेन मून रिएक्शन इसी में है, तो इस सारे चीज़ों को बताएंगे। तो आज माय डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय। और वीडियो कैसा लगता है? पढ़ने में मन लगता है? यदि पढ़ने में मन लगता है, वीडियो समझ में आती है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।